नमस्कार साथियों, दिव्यांश क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, इस दौरान आप अच्छे से क्लास लीजिएगा क्योंकि ये ऐसा समय है, आने वाला समय है कि आप अगर इस तरह से अच्छे से क्लास लेंगे तो आपका हमेशा के लिए उद्धार होगा। साथियों, हम बहुत मेहनत से आपको क्लास को लेते हैं। ध्यान दीजिए कि क्लास आप जितने अच्छे से लेंगे, जितने अच्छे से पढ़ेंगे, उतने अच्छा से आपको आएगा। साथियों, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमेशा नए कुछ तो 2 ही 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे तब भी आएगा। हमारा क्वेश्चन जो होता है हम देखते हैं क्या कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, उसी तरह से हम टाइप से क्वेश्चन लेके आते हैं एग्जाम में। ये नहीं कि चाहे जैसे क्वेश्चन लेके आए, ऐसा कुछ नहीं संभव है। जो भी हम देखते हैं कि एग्जाम में पूछने की संभावना है, उसी तरह से सब क्वेश्चन हम नहीं करवाते। साथियों, ध्यान दीजिए, हम कुछ आपको पढ़ाना चाहते हैं, इसको ध्यान दीजिए। कहा आज क्लास नंबर 4 है। देखिए, कहा जा रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर क्रमशः 4वें वर्ष और 5वें वर्ष में क्रमशः चौथे वर्ष और 5वें वर्ष में कहा जा रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर क्रमशः चौथे और 5वें वर्ष में क्रमशः 12,900 और 14,250 रुपये हो जाती तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कोई धनराशि अगर मान लें चौथे वर्ष और 5वें वर्ष क्रमशः, अगर चौथे वर्ष और 5वें वर्ष क्रमशः 12,900 और 14,250 हो जाती है तो चौथे वर्ष क्रमशः अगर बात करें चौथे वर्ष क्रमशः तो चौथे वर्ष क्रमशः 4 वर्ष और 5वें वर्ष क्रमशः चौथे वर्ष कितना हो जाती है 12,900 हो जाती है, ठीक। और 5वें वर्ष क्रमशः 14,250 हो जाती है। अंतर कितना है? एक का अंतर कितना है? अगर अंतर घटाएं तो यहाँ पर 0 में से 0 गया 0 हो गया, 5 में से 0 गया 5 हो गया, यहाँ 12 में से 9 गया 3 बचा, और यहाँ कितना बचा? यहाँ 3 में से 2 गया 1 बचा, 1350 हो गया। 1350 कहने का मतलब 1 ईयर में 1350 रुपया हुआ। 1 ईयर में 1350 रुपया ये क्या हुआ? ब्याज हुआ। 1350 रुपये क्या हुआ? ब्याज। ये क्या है? 50 रुपया ब्याज। अगर 1350 रुपये ब्याज है तो कहने का मतलब अगर 1350 रुपया ब्याज तो ब्याज की दर क्या होगी? और ब्याज की दर क्या होगी? अब समझिए, ब्याज की दर क्या होगी? अब अगर ब्याज की दर क्या होगी तो मूलधन कितना है? अगर मान सकते हैं 12,900 में से 1350 घटा दी, 1350 घटा दे तो 0 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5 हो गया। यहाँ पर कितना बचा? 1550 रुपये। 1550 रुपया ये मूलधन हो गया। अगर ब्याज बराबर 1350 बराबर मूलधन 1350 बराबर 1350 बराबर हो गया मूलधन 12,1500। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 11,000 है, ठीक। 11,550 है मूलधन। दर कितना है? दर ज्ञात करना है। दर पूरे समय कितना है? चौथे वर्ष में हुआ था, बाई 100 हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर बात करें तो 5 से कैंसिल होगा, 5 दूना 10, 1 11 और 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 हो गया, और 5 एकम 5 हो गया, ठीक। 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5 हो गया। यहाँ पर अगर 5 दूना 10, 2 दूना 4 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो गया? अगर 2 दूना 4 हो गया, 2 से इसको काटे 2 एकम 2, यहाँ 2 से 2 छक 12, 2 7 14, 2 5 10 हो गया, ठीक। अब साथियों देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 675 बटे 231, 675 बटे 231। अब इसको साथियों अगर हम भाग देते हैं 675 बटे 231 में से, 675 बटे 231 में तो कितना होगा? 231। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर अगर भाग दिए 231 675 में 231 से भाग दिए, 2 तियाँ 6, 30 तियाँ 90। अगर 2 बार जा रहा है कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, कितना हो गया? यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया,
यहाँ पर 2 हो गया, ठीक। 2 सही 2, फिर दशमलव यहाँ ले गए, यहाँ 0 बढ़ाएं, यहाँ पर कितना हो गया 213 हो गया, 213 हो गया। अब 213 को क्या करेंगे, 213 को हम एक बार 213 यहाँ पर देखिए, अगर ये 9 बार ले जाते हैं, यहाँ से कैंसिल करें, 2 से 23 पंजे 115, 23 छक्का 23 27 23 28 23 9 207। अगर 9 बार ले जाते हैं, 203 9 बार ले जाते हैं, 9 एक कम 9 9 3 27 7 9 9 दूनी 18 2 20, इतना हो जा रहा है। अगर 10 बार ज़्यादा हो जाए तो 9 बार ले जाएंगे, कितना बार ले जाएंगे 9 बार ले जाएंगे। 9 बार ले गए, 9 एक कम 9 9 3 27 7 9 दूनी 18 2 20 हो गया, ठीक। यहाँ 10 में से 9 गया 1, यहाँ 12 12 में से 7 5 12 5 बचा, यहाँ कितना बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 0 हो गया, ठीक। 51 हो गया। फिर यहाँ पर 0 लगाएं, यहाँ 2 बार जाए, कितना जाएगा 2 बार जाएगा, यहाँ 2 बार जाएगा, तो इसका मतलब हो 2.92% आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों ध्यान दीजिए, अगर कहा जा रहा है कि कोई धनराशि 12 वर्ष में 7 गुना हो जाती है, कोई धनराशि 12 वर्ष में 7 गुना हो जाता है, तो 42 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। 12 वर्ष में 7 गुना हो जाता है। 12 वर्ष में 7 गुना हो जाने का मतलब है कि अगर हम आपको बात करें कि 12 वर्ष में 7 गुना हो जाता है, एक फार्मूला दिए थे T1/T2 बराबर दिए थे, N1 - 1 N2 - 1 दिए थे, तो T1 मतलब 12 वर्ष में 7 गुना हो जाता है, तो 7 में से 1 घटा दिए, ठीक। 42 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, अगर हम मानते हैं N2 गुना हो जाएगा, N2 - 1। इसको साथियों यहाँ पर आंसर हो गया। यहाँ से अगला देखिए, ये कहा जा रहा है कि इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यहाँ पर 6 बचा, तो 42 × 6 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 12 N2 - 12, यहाँ पर 42 × 6 कर सकते हैं, ठीक। तो अगर यहाँ 42 × 6 करें तो यहाँ कितना होगा, यहाँ 12 N2 बराबर, ये सीधे हम ऐसे कर सकते हैं, काट दिए, यहाँ पर हो गया 12/42 बराबर 6/N2 - 1, यहाँ पर कर दिए 6 कम 6 6 दूना 12। अगर हम बात करें यहाँ का 2 एक कम 2 2 दूना 4 2 एक कम 2, यहाँ पर हो जाएगा N2 - 1 बराबर 21, N2 बराबर 21 + 1 बराबर 22, कितना हो जाएगा 22। प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा, ठीक। साथियों ध्यान दीजिए, अब इसको हम एक तरीका अगर आसान हम लगाना चाहते हैं तो हम कैसे लगाएंगे साथियों, ध्यान दीजिए, इसको हम अगर इस तरह से लगाना चाहते हैं कि अगर बाई चांस, ध्यान दीजिए, इसको हम लिख दिए 12 वर्ष में, पूछा है कि कितने गुना हो जाता है, तो 42 वर्षों में, तो गुना निकालना n का मान, अगर कहें 12 वर्ष में तो 12 को पहले लिखेंगे, क्योंकि 42 वर्ष में पूछा, वर्ष का गुना में पूछा है, तो 12 वर्ष में, तो 12 बराबर 1 कम करके लिखेंगे, क्योंकि 1 कम करके लिखा, 6 में से 7 में से 1 घटाए, कितना बचा, 12 बराबर 6 हो गया, 12 बराबर कितना हो गया 6 हो गया। 1 बराबर, यहाँ पर देखिए 1 बराबर कितना होगा, 12 बराबर 6, तो 1 बराबर 6/12, 1 बराबर कितना होगा 6/12, 6 कम 6 6 दूना 12। अब कह रहा 42 वर्षों में, तो 21 बराबर कितना होगा, 42 वर्षों में कह रहा है कि कितने गुना हो जाएगी 12 वर्ष में, तो 21 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 42 वर्ष बराबर, अब पूछा 42 वर्ष बराबर, तो 42 बराबर कितना होगा, 1/2 × 42 हो गया, 42 2 दूना 4 2 एकम 2, 21 आगे एक और जोड़ दिए 22। साथियों इस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक। 12 बराबर 6, 12 बराबर इसको हम 6 मान सकते हैं, 7 में से 1 गया 6 बचा, फिर 1 बराबर 12/6 हो गया, और 1 बराबर 6 कम 6 6 दूना 12। अब फिर पूछ रहा 42 वर्ष में, अगर 1 बराबर 1/2, तो 42 बराबर 1/2 × 42, 2 से 42 काट दिए तो 21 आ गया। लेकिन कहा कि बाद में 1 + 1 एक जोड़ देते, बाद में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, कितना गुना हो जाएगा, मिश्र धन निकालना है, ठीक। यहाँ पर सोहन के पास 5000 रुपये उधार देता, सोहन ने अपने पास से 5000 रुपये उधार देता, 8000 रुपये 11% की दर से, और 24000 रुपये 6% की दर से, तो बचे हुए पैसों को
किस दर से उधार देगा। ध्यान दीजिए, यहाँ कहा जा रहा 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, 50,000